वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लेकर आई हूँ। दरअसल जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं और हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी टेक्निक लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारी टेक्निक्स फेल हो जाती हैं। हम सारी टेक्निक्स डन कर देते हैं जैसा जैसा हमको बताया जाता है, जैसे जैसे हमने वीडियोस और भी वीडियोस हमने फॉलो की हैं, या मैंने भी जो अपने चैनल पे एक दो टेक्निक्स शेयर की है, हम यूज़ करते हैं और फिर भी वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाते जो कि हमारी विश है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या गलती होती है हमसे जो पूरी टेक्निक शिद्दत के साथ अच्छे से जैसी हमको बताई गई है वैसे डन करने के बावजूद हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। और वो चीज़ है भावनाएं, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग फीलिंग मिसिंग होती है वहाँ पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेसिकली, लोगों को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। उनको लग रहा है पता नहीं क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं तो हम कुछ टेक्निक लगा रहे हैं, हमको मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स। आप अभी इस समय इस घड़ी क्या फील कर रहे हैं, आप जो भी फील इस समय कर रहे हैं वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे काम कर रहा है आपके लिए। आपको कोई टेक्निक लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। आपकी फीलिंग बता रही है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप खुश हो, आप खुशी वाली फीलिंग में हो, तो आप खुशी वाली चीजें ही, यानी कि आपको और भी खुश देने वाली चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप दुखी वाली फीलिंग में हो तो और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपको और दुख देने वाली है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स। जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपकी फीलिंग पर डिपेंड कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो या लॉ ऑफ नेचर बोल लो, प्रकृति का सीधा साधा सिद्धांत है। जो आप हमको देंगे हम आपको सूद समेत वापस कर देंगे। ये है लॉ ऑफ नेचर और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमको पहले देना पड़ेगा, वो हमको वापस मिलेगा। हम कहते हैं हम भगवान जी हमारी ये विश पूरी कर दो, लेकिन दिल की गहराइयों से वो नहीं मांग रहे, वो फीलिंग नहीं ला रहे। जब तक फीलिंग नहीं लाओगे ना, कोई भी विश या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करने वाला, कोई विश पूरी नहीं होने वाली। सिंपल टेक्निक एक समझ लो, फीलिंग। एक बच्चा जब पैदा होता है, हम जब पैदा होते हैं तब से हमारे अंदर फीलिंग होती है। जब तक हम मर नहीं जाते वो फीलिंग हमारे साथ रहती है, क्योंकि हम जिंदा हैं। तो हम अपने जिंदा होने को फील करते हैं, अपने हाथों को, पैरों को, अपनी अपनी पांचों इंद्रियों को हम फील कर रहे हैं। हमारे अंदर फीलिंग्स हैं और इन फीलिंग्स के जरिए हम नेचर को वो वाइब्स दे रहे हैं। हम जो भी चीजें नेचर को दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है थ्रू आवर फीलिंग्स। तो जब हम बोलते हैं ना कि हम कोई चीज, मान लो हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम फीलिंग नहीं डाल रहे तो उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता। हमारे थॉट्स, ऐसे तो हम 70,000 थॉट्स दिन भर में सोच लेते हैं, लेकिन अगर उसमें हम फीलिंग नहीं डाल रहे, उन थॉट्स का मतलब है वो थॉट्स क्या मैनिफेस्ट होने वाले हैं। हमारे विचार ही मैनिफेस्ट होते हैं, ये भी एक सच है। जो हम सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है, ये एक सच है। तो ऐसे तो हम 70,000, 60 से 70,000 थॉट्स दिन भर में सोचते हैं, क्या सारे सच हो जाएंगे? नहीं, सच वही होंगे जिसमें हम अपनी फीलिंग जोड़ देंगे, जिसमें हम अपना फोकस लगा देंगे। तो कोई भी थॉट, उसको पावर कहां से मिलती है? फीलिंग से। अगर मैं बोलूं किसी इंसान के लिए मुझे इस इंसान की शक्ल भी पसंद नहीं है, मुझे इस इंसान से नफरत है, तो मैंने सेंटेंस बोला, साथ साथ मेरी फीलिंग निगेटिव गई उस इंसान के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो मैंने दिया, मैंने नेगेटिव फीलिंग दी,
तो नेचर ने क्या किया, उस इंसान के साथ मेरे रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे, बद से बदतर हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं मेरे दोस्तों के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सारे मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, अब मैंने एक सेंटेंस बोला लेकिन और मैंने इसके साथ फीलिंग डाल दी जो कि पॉजिटिव है, अब मुझे क्या मिला, मेरे दोस्तों के साथ मेरे रिश्ते और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ अगर आप फीलिंग डालते हैं तो वो चीज़ काम करती है 101%। विदाउट फीलिंग आप बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, ऐसा बोलो वैसा बोलो, लेकिन उस पर फीलिंग नहीं डालोगे ना तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन फीलिंग्स। आप जो फील कर रहे हो, जो आप नेचर को देख रहे हो, देखिए नेचर आपको खुद से कुछ नहीं देती, ये सिंपल चीज है। जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो आप पहले नेचर को दे रहे हो, वो आपको कई गुना बढ़ाकर लौटा रही है। आप पॉजिटिव दे रहे हो, पॉजिटिव मिल रहा है, आप नेगेटिव दे रहे हो, नेगेटिव मिल रहा है। अब हम लोग बोलते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे वो इंसान मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगी, तब मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि एक हम शर्त जोड़ देते हैं, जब मुझे मेरा वो काम हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लॉ ऑफ नेचर कहता है, अगर आपको कोई चीज अच्छी चाहिए अपनी लाइफ में तो पहले आपको वो आपको फीलिंग देनी पड़ेगी। पहले से ही बोल दो कि भाई मेरे पास वो चीज है, मैं खुश हूं। अब चाहे स्थिति मेरी कैसी भी है, अच्छी है बुरी है, लेकिन मैं खुश हूं, मैं उस फीलिंग में हूं, मैं खुशी की फीलिंग में हूं, तो तुरंत आपकी लाइफ में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू बात करती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स के पास हम अपनी विश को देते हैं, यूनिवर्स के साथ अपनी विश को प्रे करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ हमारी ये विश पूरी कर दीजिए। तो हम कैसे मांगते हैं, हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, हम एक विचार, कि चलिए हाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक विचार क्रिएट किया कि इस इंसान के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, ठीक है, मैंने एक थॉट बनाया। अब ये थॉट तो मैंने दे दिया, लेकिन यूनिवर्स तक ये थॉट मैं कैसे पहुंचाऊं। तो सपोज जो आपका जो थॉट है वो एक रॉकेट है। अब वो रॉकेट को यूनिवर्स के पास जाने के लिए फ्यूल चाहिए। विदाउट फ्यूल चल जाएगा क्या रॉकेट? चल जाएगा ऊपर? नहीं चढ़ पाएगा। तो वो फ्यूल क्या है, वो ईंधन क्या है, वो है आपकी फीलिंग। अब उसमें इतनी गहराई डाल दो ना, उस फीलिंग, इतनी फीलिंग डाल दो ना कि मेरे रिश्ते उस इंसान के साथ, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, बहुत प्यार हो जाए। इतनी फीलिंग डाल दो कि इतना फ्यूल मिल जाए ना उसको कि वो यूनिवर्स तक वो रॉकेट लैंड हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं, हम चलो वो भी कर देते हैं, हम जब कोई टेक्निक लगाते हैं हम वो भी कर देते हैं, उसमें इतनी फ्यूल डाल देते हैं, इतना फीलिंग डाल देते हैं कि वो रॉकेट यूनिवर्स के पास पहुंच गया। लेकिन यूनिवर्स उस रॉकेट के जरिए हमारी विश को जो पूरी करेगा, उसके लिए भी तो फ्यूल चाहिए भाई। लौट के जो रॉकेट हमारे पास आएगा, हमारी विश हमारी झोली में गिरेगी, वो फ्यूल वहीं खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? दैट मीन्स हम जब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या कोई टेक्निक लगाते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव, हमको बोला जाता है पॉजिटिव रहिए तभी काम करेगी टेक्निक, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके हम पॉजिटिव हैं, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, यूनिवर्स प्लीज़ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। अब हमने क्या किया, हमने थॉट भेज दिया, फिर विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी और फुल ऑफ फीलिंग, हमने सारी फीलिंग लगा दी अपनी। लेकिन जब हमने उसको भेज दिया, अब उस रॉकेट को जब तक वो रॉकेट लौट के आएगा, जब तक वो मैनिफेस्ट होगी हमारी विश, तब तक क्या हुआ, हम डाउन हो गए, हमने अपनी वाइब्रेशन लो कर ली, हमने अपनी फीलिंग को चेंज कर लिया, यानी हम डेस्परेट हो गए, हम सैड हो गए, हमारी फीलिंग चेंज हो गई। तो रॉकेट तो पहुंच गया यूनिवर्स तक, लेकिन यूनिवर्स से लौट के हमारे पास नहीं आया क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया।
हमने अपनी फीलिंग ही छोड़ दी। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि फीलिंग का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो फील कर रहे हो इस वक्त वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, वही है कि जो आप दे रहे हो वो आपको मिल रहा है। आप अपनी तरफ से आपको ये यूनिवर्स या ये आपको लाइफ अपनी तरफ से कुछ नहीं देती। आप जो लाइफ को देते हैं वो लाइफ आपको वो सूद समेत या कई गुना बढ़ाकर वापस कर देती है, चाहे आप पॉजिटिव दे चाहे आप नेगेटिव दे। तो हम गलती क्या करते हैं, हम नेगेटिव होते हैं, हमारी स्थिति खराब है, प्लीज 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 हमको अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो। अच्छा करने के लिए पहले आपको अच्छी वाली फीलिंग देनी पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही है, एक समझ लीजिए कि एक शीशे की तरह है। आप शीशे में, आप दर्पण में आप अपना फेस देखते हो, आपको क्या दिखाई देता है? आप खुद खड़े होते हो तो कोई और दिखाई देता है क्या? नहीं, आपको खुद दिखाई देते हो ना, आप एज इट इज दिखाई देते हो ना। जैसे आप हो वैसा ही शीशे ने आपको दिखा दिया। तो सेम वही है, आप जैसे हो, आप अगर खुशी में हो तो आप खुशी ही देखोगे, अगर आप दुखी में हो तो आप दुख ही देखोगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग पता नहीं इसको कोई लोग तो पता नहीं क्या तंत्र मंत्र टाइप समझ लेते हैं कि क्या है ये। सिंपल है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लो या लॉ ऑफ नेचर ले लो या लॉ ऑफ लाइफ ले लो, आप कुछ भी समझ लो। सिंपल सा एक रूल जो आप दोगे आपको मिलेगा। एक पहाड़ की तरह, जहाँ पहाड़ों पे होता है ना, हम आवाज लगाते, कोई होता है ना, हम लोग अपना नाम पुकारते हैं तो वो क्या होता है, लौट के वो नाम दो दो तीन तीन बार सुनाई देता है। तो वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने अपना नाम पुकारा और वो टकरा कर कानों में हमारे दो तीन तीन चार बार, कई बार वो आवाज गूंजती है। तो हमने यहाँ से दिया और यूनिवर्स ने क्या किया, दो तीन बार बढ़ा के, कई गुना बढ़ा के हमारे पास लौटा दिया। तो सिंपल सा ये फंडा, आगे बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हम बोलते हैं, बोलने से इम्पॉर्टेंट है हमारी फीलिंग। हम नहीं भी बोले लेकिन अगर हम फील कर रहे हैं ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फीलिंग जब हम डालते हैं अपने सेंटेंस में, अपने विचारों में, अपने एफर्मेशन में, तब वो चीज़, तब वो एक पावर बनती है, तब उसमें पावर आती है, तब इतनी पावर आती है कि वो यूनिवर्स तक जाती है और तब जाके हमारी विशेस मैनिफेस्ट होती है। तो बस इतना ही बताना था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा फीलिंग का, और कोई भी टेक्निक लगाइएगा तो उसमें कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप फीलिंग नहीं डाल रहे हो तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करने वाला। So that's all for today and thank you for watching my video. Bye.